हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम सीखते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्टीरियो सेंटर के अराउंड जो ग्रुप अटैच है वो किस तरह से 3D अरेंजमेंट है उनका, उसको ही हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। और आरएस एक तरीका है एक आरएस कॉन्फ़िगरेशन की, उसके स्टीरियो सेंटर के अराउंड जो ग्रुप्स हैं उनका 3D अरेंजमेंट कैसा है वो दर्शाने का एक तरीका है। ठीक है, अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखने से पहले हम कार्बन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी हमको पता है 4 होती है और इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा होता है? इसकी 2 वैलेंसी जो होती है उसको तो हम प्लेन ऑफ द पेपर पे दिखाते हैं इस तरीके से, और एक वेज यानी अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, और एक डैश यानी पीछे की तरफ पेपर के नीचे की तरफ। ठीक है, ये 2 जो ग्रुप होंगे इससे अटैच, उनको तो हम दिखाएंगे प्लेन पे, और ये प्लेन के ऊपर और ये प्लेन के नीचे, इस तरीके से ही दिखाते हैं। ठीक है, अब कार्बन को जो दर्शाने का जो तरीका है वो भी 2 तरीका होता है। एक तो वेज, इसको क्या बोलते हैं हम, वेज और डैश रिप्रेजेंटेशन, और एक ही होता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेज डैश वाले का सीख लेते हैं कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये कार्बन है, इसके जो चारों तरफ के जो ग्रुप है जो अटैच है वो चारों क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, कायरल कार्बन होगा तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसका हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है, चारों जो ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे जो अटैच चारों ग्रुप्स होंगे उनको हम देंगे नंबरिंग। क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग, उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी होगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, एक तरफ फ्लोरीन जोड़ दिया, एक तरफ क्लोरीन जोड़ दिया, एक तरफ ब्रोमीन जोड़ दिया, एक तरफ आयोडीन जोड़ दिया। अब हमें इनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करेंगे, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कौन कौन जुड़ा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब एटॉमिक नंबर हमें इन सब का ध्यान है। फ्लोरीन का सबसे कम है, इसका ज़्यादा। जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे नीचे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा ना, तो सबसे ज़्यादा कम एटॉमिक नंबर इसका है, सबसे ज़्यादा इसका है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, आयोडीन को। ठीक है, उसके बाद देंगे ब्रोमीन को, उसके बाद देंगे क्लोरीन को, और सबसे कम देंगे इसको। ठीक है, नंबरिंग करना आ गया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी कर लेनी है। ठीक है, अब हमें क्या ध्यान रखना है आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, हम सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा 4th नंबर की प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो जाए हमारा डैश पे। किस पे जाए, डैश पे। ठीक है, जब ये डैश पे होता है तो हमें क्या करना है, नंबरिंग करी, मान लो यहाँ पे 1 नंबरिंग, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 नंबरिंग वाला ग्रुप है, तो हम मूव करते हैं 1 2 3। कैसे मूव करते हैं हम, 1 2 3। तो ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है हमारा आर। क्या कहलाता है, आर। और अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा कहलाता है एस। ये कब है, जब हमारा 4 नंबर की प्रायोरिटी वाला ग्रुप है डैश पे, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता है, वेज पे भी हो सकता है। मान लो वेज पे है 4 नंबर की प्रायोरिटी का, और वही हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3। अगर हमारा 4 नंबर की प्रायोरिटी वाला ग्रुप है 4 पे, तो हमें क्या करना है कि अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन आर होना चाहिए, पर आर नहीं होके हमारा क्या होगा, एस होगा। उल्टा कर देना है अगर वेज पे है ये 4 वाला। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो एस होना चाहिए, तो एस नहीं करके हमें क्या करना है, आर। एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, ये वेज डैश वाला है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये कार्बन है, ये वेज, ये डैश। ठीक है, यहाँ सबसे पहले ये फ्लोरीन क्लोरीन वाले ले लेती हूँ। फ्लोरीन ले लिया इधर, क्लोरीन ले लिया इधर, ब्रोमीन ले लिया इधर, आयोडीन ले लिया। ठीक है, अब नंबरिंग करूँ।
एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कर ली। फर्स्ट किसको दोगे, आयोडीन को, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, ठीक है ना। अब देखो, हो सकता है कि हमारा 4 नंबर की प्रायोरिटी वाला जो है वो वेज पे, सबसे पहले हम डैश पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो डैश में होना चाहिए या वेज पे होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे डैश और वेज पे नहीं है, अगर डैश और वेज पे होता तो वही हम सीधा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लेते, पर अगर डैश पे होता डैश पे नहीं है, वेज या डैश पे नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इवन चेंजेस करते हैं। इवन चेंजेस करने से कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता है। हमारी कोशिश क्या रहेगी, जो 4th नंबर वाला है वो जाए डैश पे, तो हमें क्या कर देना है, इवन चेंजेस कर देना है। फर्स्ट में क्या करूँ, यहाँ पे लेके आ जाऊँ इसको, 4th को मैं यहाँ ले आई और 2 को मैं वहाँ ले गई, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट चेंज। और सेकंड में कर दूँ, फर्स्ट को यहाँ ले आऊँ और थर्ड को उधर ले जाऊँ, ठीक है। कुल मिला के हमको इवन चेंजेस कर देने चाहिए, और इवन चेंजेस करके जो 4th नंबर वाला है उसको डैश पे लाना है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। तो 1 2 3 मूव किया तो कैसे जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, ठीक है। इतना सा करना है, ठीक है ना। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले नंबरिंग करनी है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लेना, ठीक है। अगर डैश पे है तो क्लॉकवाइज है तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। और अगर वेज और डैश पे नहीं है तो हमें इवन चेंजेस करके 4th नंबर प्रायोरिटी वाले को डैश पे या वेज पे लेके आना चाहिए, और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम उसे डैश पे लेके आए, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लिया हम, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए, ये लिया मैंने, यहाँ पे है मान लो CH3, यहाँ पे मैंने जोड़ा हाइड्रोजन, और डैश पे मैंने जोड़ दिया ब्रोमीन, और वेज पे मैंने क्या जोड़ दिया, ये वेज है, वेज पे मैंने क्या जोड़ दिया है, जोड़ देती हूँ मैं, क्या जोड़ूँ, हाइड्रोजन, और यहाँ पर चेंज कर देती हूँ मैं, यहाँ पे मैं जोड़ देती हूँ एमीन NH2, ठीक है। अब आपसे इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, ठीक है। तो वही आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले नंबरिंग करनी है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। मैं लिखूँ यहाँ पे ब्रोमीन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का है। ब्रोमीन का कितना होता है, 35 होता है, तो इसको दोगे आप फर्स्ट, ठीक है। फिर आपको देना है नाइट्रोजन और कार्बन में से किसका ज़्यादा होता है, कार्बन का तो 6 होता है, इसका 7 होता है, तो पहले किसको प्रायोरिटी मिलेगी, नाइट्रोजन वाले को, ठीक है। नाइट्रोजन एमीन को, नाइट्रोजन को दे दिया मैंने सेकंड, कार्बन को थर्ड, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर फर्स्ट 1 होता है, तो 4th, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, वेज पे है 4 नंबर वाला, ठीक है। अब आप वही क्या करोगे, वेज या डैश पे किसी पे भी होना चाहिए 4 वाला। अब आप मूवमेंट देखोगे कैसा हो रहा है, तो आपने 1 पकड़ना है, फिर किस पे जाना है, 1 2 3 की तरफ मूव करना है, इस तरीके से। तो कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐस होना चाहिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन, पर क्योंकि ये वेज पे है हमारा 4 नंबर वाला, तो हम उल्टा करते हैं आर, और आंसर हमारा क्या आएगा, आर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर 4 नंबर प्रायोरिटी वाला वेज पे होता है तो उल्टा हो जाता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आर, और क्लॉकवाइज है तो एस, ठीक है। चलिए, अब एक मैं आपको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला वाला सिखा देती हूँ। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऐसा होता है, अब इसमें क्या होता है, इसको हम इस तरीके से भी बताते हैं, ये वेज यानी ये प्लेन, पेपर का जो प्लेन है उससे ऊपर, और ये डैश ये पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। अब इसमें वही आपको जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको नंबरिंग करनी है, ठीक है। अगर 4 नंबर प्रायोरिटी वाला इस पे है, किस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन में, किस पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, या तो इस पे हो या इस पे हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आपका होगा आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा एस, ठीक है। और
या तो ये केस हो सकता है, या हो सकता है कि 4 वाला आपका इस पे आ जाए हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो उल्टा हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आर होना चाहिए, पर आर नहीं होके हमारा क्या होगा, एस। और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो एस होता है, पर एस नहीं होके हमारा क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया गया है आपको, ठीक है, कंपाउंड दिया गया है। अब कंपाउंड दिया गया है, आपको अब नंबरिंग करनी है। सबसे पहले तो आप देख लो इसमें सी जो आपको दिया गया है, सी जो दिया गया ऑप्शन वो नॉन कायरल भी है, तो सबसे पहले कायरलिटी चेक कर लो। तो ये सारे ग्रुप्स देख लो अलग अलग है, कार्बन से जुड़े हुए जो चारों ग्रुप है वो डिफरेंट है, तो नॉन कायरल तो नहीं होगा, कायरल कार्बन है, ठीक है। अब आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं अपन, ठीक है। आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालो आप, देखो नंबरिंग करो, देखो अब आप क्या देख रहे हो कि फर्स्ट जो, इस पर क्यों नहीं चल रहा है ये, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ साइड में। कार्बन से जुड़ा हुआ है एक तरफ CH डबल बॉन्ड CH2, इधर CH2O CH3, इधर है CH2 NH CH3 और इधर है CH3, ठीक है। तो वही नंबरिंग करेंगे तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले तो कार्बन ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर सेम है तो हम फिर नेक्स्ट एटम पे मूव करते हैं। यहाँ पे जुड़ा है ऑक्सीजन, यहाँ पे जुड़ा है नाइट्रोजन, इससे जुड़ा है कार्बन, और इससे जुड़ा है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, तो उसको दिया फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर नाइट्रोजन का उसको दिया सेकेंड प्रायोरिटी, फिर ये है कार्बन थर्ड, और फिर ये है फोर्थ, ठीक है। अब फोर्थ वाला किस पे, हॉरिजॉन्टल पे है, तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप मूव करोगे 1 2 3, आप गए 1 2 1 2 3, कैसा जा रहा है ये, क्लॉकवाइज जा रहा है। आर होना चाहिए था हमारा कॉन्फ़िगरेशन, पर हमें रिवर्स करना, उल्टा करना है, एस होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है 4 नंबर प्रायोरिटी वाला, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एस, ठीक है। चलिए आगे और हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा, आर एस कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ रहा है, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप देखो, राइट का ऑप्शन क्यों आ रहा है, इधर ही लिख लेती हूँ, OH है, इधर CH2OH है, इधर CHO है, और इधर H, ठीक है। सभी ग्रुप्स को चेक करेंगे आप, देखिए इसमें ऑक्सीजन है, बाकी 2 पे कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन को मिलेगी, ठीक है। तो इसको आपने नंबर दे दिया 4। फिर आपने ये देखा ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर, इसको दे दिया फर्स्ट। अब आपने CHO और CH2OH में से देनी, क्योंकि इसमें कार्बन है, फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन है। अब आप कैसे नंबरिंग करोगे यहाँ पे, तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक है आपका ग्रुप CHO और एक है आपका CH2OH, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करके लिख दूँ तो CHO को ऐसे ओपन करके लिख सकती हूँ, डबल बॉन्ड O और इधर हाइड्रोजन, इसको लिख दिया H, 2 हाइड्रोजन है और OH है, ठीक है। इसको मैं फर्दर ओपन कर सकती हूँ भाई, ये ऑक्सीजन से 2 बार अटैच है ना, डबल बॉन्ड O है, तो मैं इसको खोल के ऐसे भी लिख सकती हूँ कि भाई ऑक्सीजन से 2 बार अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन तो सेम हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभी सेम हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग भी नंबरिंग नहीं कर सकते, वो कट गया, ठीक है। फिर इन पे जाएंगे तो इन पे एक तरफ हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, तो अब नंबरिंग करेंगे तो ज़्यादा नंबरिंग किसको देंगे, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो CHO वाले को नंबरिंग हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन से 2 बार अटैच है और इस पर सिर्फ 1 बार अटैच है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तो हम सेकंड किसको देंगे नंबर, फर्स्ट इसको दिया, सेकंड देंगे CHO को, सेकंड देंगे CHO को, और थर्ड देंगे CH2OH को, ठीक है। अब फिर वही मूवमेंट देखना हमको, मूवमेंट देखें हम 1 2 3 की तरफ मूव करेंगे, ये 1 2 3 की तरफ गए, तो कैसा जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, S, पर S नहीं होकर क्या होगा, R होगा, क्योंकि
ये हॉरिजेंटल पे आ रहा है, 4th नंबर प्रायोरिटी में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन के नीट पे, जेईई में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, नेट के एग्ज़ाम में, गेट के एग्ज़ाम में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना। आई होप आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ गया होगा। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स दे देती हूँ आपको, और उसके आंसर्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और दिखेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है, ठीक है। एक मैं ये देती हूँ आपको, एक तो मैं फिशर प्रोजेक्शन वाले दे देती हूँ 2। एक ये है आपका, इधर जोड़ा मैंने मिथाइल, एक तरफ OH, एक तरफ CH डबल बॉन्ड CH2 और एक है हाइड्रोजन। फर्स्ट मॉलिक्यूल आपका ये। सेकंड मैं देती हूँ, अच्छा ग्रुप्स मैं यही रख रही हूँ, चलो ग्रुप्स भी चेंज कर देती हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने जोड़ा PH फिनाइल, इधर ब्रोमीन, इधर CH3 और इधर हाइड्रोजन। सेकंड आपका ये। थर्ड आपका वेज डिश वाला दे देती हूँ, एक तरफ OH CHO, एक हाइड्रोजन, एक तरफ क्लोरीन जोड़ देती हूँ, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल है, इनके आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।